अच्छा, एक बार जल्दी से देखिए, कुछ लोगों के लिए कुछ नाम है, जैसे नितिन नवीन है 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बाढ़ से आरजेडी के करणवीर सिंह है 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बोधगया से एलजेपीआर के श्यामदेव 63,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसको मैं एक बार दोबारा से चेक करना चाहूंगी 63,000 है या नहीं। और आई से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। दानापुर से बीजेपी के कैंडिडेट 16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और नितिन नवीन का मैंने जिक्र किया, 9000 वोट से बीजेपी के हैं। आरजेडी के करणवीर 4000 वोट से बाढ़ से आगे चल रहे हैं। बोधगया से एलजेपीआर के श्यामदेव 6300, ये है करेक्शन, 6300 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसके साथ 18,500 वोटों से और आई से बीजेपी के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने जेडीयू को 68 सीटों पर लीड दे रखी है, बीजेपी को 64 सीटों पर लीड दे रखी है। इसके साथ बाकी और पार्टीज, जिसमें एलजेपीआर की भी बढ़त है। आरजेडी 38 सीटों पर इस वक्त चल रही है। बीजेपी की रमा निषाद की मैं बात कर रही थी, बहुत अच्छे मार्जिन से इस वक्त वो आगे हैं। अगर इस मार्जिन को वो मेंटेन करती हैं, इसी से मुझे 22 सीटों का याद आया सर। पिछले चुनावों में 22 सीटों में रामकृष्ण सर, पिछले चुनावों में 22 सीटें ऐसी थी या 20 सीटें ऐसी थी जिसमें वोट जीत का जो मार्जिन था वो 1000 और 2000 वोट का था। आपको लगता है कि इस बार भी उन सीटों पर एक कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है? जो है लोजपा जो है अलग से इलेक्शन लड़ी थी, और खास करके उन सीटों पे जहाँ पे नीतीश कुमार का मतलब कैंडिडेट था, जनता दल यूनाइटेड का था, और उसमें इनडायरेक्टली कुछ संघ के भी कैंडिडेट खड़े हो गए थे जो आरएसएस से जुड़े बैकग्राउंड के थे, जो कि लोजपा से टिकट लेकर कर करके और वो लड़ने लगे। तो उसके कारण क्रिएट हो गया था प्रॉब्लम बिटवीन जदयू, बीजेपी और जो लोजपा है। तो आप देखिए कि इससे पीछा लोजपा का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा, और चूंकि लोजपा के कारण बहुत जो वोट कटा लगभग 6 से 7%, उसी का मार्जिन बहुत जगह 500 से 1000 या 200 तक रहा है। ठीक है, हमको इस बार लगता है कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, इक्का दुक्का कंस्टिट्यूंसी में हो सकता है कि नेक टू नेक फाइट हो जाए, अदरवाइज इस बार देखेंगे कि बिहार की, लेकिन यही वो सीटें थी जब चुनाव आयोग ने एसआईआर की बात की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि ये जिन पे कम वोटों का मार्जिन रहा है, इन सीट पर समस्या नहीं होगी। एक तो एसआईआर का इंटरप्रिटेशन ये है कि मुसलमानों के खिलाफ किया गया, ये गलत है। ये मैं बता दूं, मेरे घर में भी 4 लोगों के वोट कटे इस बार। क्यों कटे? कि अगर हम दिल्ली में हैं तो वोटर कहाँ से रहेंगे? हम दिल्ली से रहेंगे, गाँव से? मेरे पास एक ही ऑप्शन है ना। ऐसा नहीं हो कि हम दिल्ली से भी रहे वोटर, गाँव से भी रहे। इलेक्शन कमीशन क्या किया? ऑप्शन दे रहा आपको, कब कहाँ से वोटर रहना, आप दिल्ली से रहिए या फिर गाँव से रहिए। एक जगह इसके कारण पूरे बिहार में हुआ है ये जो वोट कटा, इसलिए कि जो लोग, आपको पता है कि बिहार से बहुत सारे लोग बाहर में लोग रहते हैं, बॉम्बे में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, बेंगलुरु, तो इनके कारण जो उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा है, सिर्फ मुस्लिम नहीं, सारे कम्युनिटी के लोग हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उसको पेश किस तरीके से, वो एक अलग चीज है। प्रॉब्लम है कि कांग्रेस ऑब्वियसली डुप्लीकेशन है, या किसी का एड्रेस चेंज हो गया है, या किसी की डेथ हो गई है, या जो नए वोटर हैं, ये वजह थी इनको जोड़ने की। मैं बता रहा हूँ कि लोग वोट चोर। देखिए, मुद्दा से अगर भटकाने के लिए इस टाइप का स्लैंडर्स, उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्लैंडर्स कैंपेन, अगर इस तरीके से अगर आप कैंपेन करेंगे तो आपको आम जनता आप मुद्दों की बात कीजिए। अब मुद्दा की बात नहीं कर रहा, आप वोट चोर, ये कोई इलेक्शन कैंपेन का मुद्दा है? अब मैं आपसे यही बात कर रहा था, अभी मैंने से भी इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करती है सर? नहीं, एक चीज बताइए, नहीं वो तो दोनों बातें हैं। अगर कोई कर रहा है, ये मैं विपक्ष के पर्सपेक्टिव से देखिए कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। जवाब इलेक्शन कमीशन ने, अभी सीसीटीवी फुटेज की बात हुई थी तो फौरन इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जवाब दिया। लेकिन उससे पहले जैसे ही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती थी सर, तो ये सवाल उठने लगता था कि जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। आप ये देखिए, बहुत सारे नेताओं के भी निकले हैं ना कि 2-2 जगह से वोटर हैं। प्रशांत किशोर निकला, कलकत्ता से वोटर है, बिहार से वोटर है। तो फिर उसको एक जगह, अगर एक जगह कटेगा तो आप बोलिए कि वोट कट गया। ठीक है सर, लेकिन फिर जो राहुल गांधी अगर प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं तो फिर उसको भी कंसीडर करें। राहुल गांधी अगर ऐसा है तो एक ट्रांसपेरेंट जांच होनी चाहिए, क्योंकि वोटर भ्रम की स्थिति में नहीं होना चाहिए। मुझे 2 सेकंड के लिए सर इधर वॉल पे सर्वेश जी, मुझे बहुत हाँ नहीं आप बोल लीजिए 2 सेकंड। मैं ये बोल रहा हूँ, आप राहुल गांधी के बोले, अगर वोटर अगर उनको इतनी मुस्लिम वोट की चिंता है, फिर से आप बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, ये नारा कहाँ गायब हो गया इलेक्शन में? क्यों नहीं मुसलमानों को दिया गया? कांग्रेस के प्रवक्ता से एग्जैक्ट ये सवाल लेती हूँ। सर्वेश जी मुझे प्लीज 2 सेकंड दीजिएगा जरा।